नूरपुर एक छोटा सा गांव था। दिन में ये बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गांव के लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। कोई भी आदमी रात के समय गांव के बाहर बने पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। वजह ये थी कि उस कब्रिस्तान से हर रात इशा की नमाज के बाद अजान की आवाज़ आती थी, जबकि वहाँ ना कोई मस्जिद थी और ना ही कोई इंसान रहता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वो जगह जिन्नात की इबादत की है। जो भी बेवजह वहां गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। इसी गांव में रहमान रहता था, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। वो इन बातों को वहम मानता था। एक रात उसने ठान लिया कि वो खुद कब्रिस्तान जाकर सच्चाई देखेगा। गांव वालों ने बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। इशा की नमाज के बाद रहमान अकेला कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। रात बहुत ठंडी थी, आसमान पर बादल थे और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वो कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा, अचानक अजान शुरू हो गई। आवाज़ किसी एक जगह से नहीं आ रही थी, बल्कि हर तरफ से गूंज रही थी। रहमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ कब्रों की मिट्टी हिल रही है। धीरे धीरे सफ़ेद साए कब्रों से उठने लगे। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे और उनके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। डर के मारे रहमान की ज़बान से सिर्फ अस्तग़फिरुल्लाह निकल रहा था। अचानक उसके सामने एक कब्र ज़ोर से खुल गई। उसमें से एक भयानक शक्ल वाला आदमी बाहर आया। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें पूरी तरह काली थीं। उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी। उसने पूछा कि तू यहाँ क्यों आया है? रहमान डर के मारे ज़मीन पर गिर पड़ा और बोला कि वो सिर्फ सच जानना चाहता है। उस साये ने कहा कि ये जगह उन लोगों के लिए है जो दुनिया में अल्लाह को भूल जाते हैं, नमाज छोड़ देते हैं और गुनाहों पर शर्म महसूस नहीं करते। ये सुनते ही रहमान को अपनी ज़िंदगी की सारी गलतियां याद आ गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उस साये ने कहा कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है और रहमान को एक मौका दिया जा रहा है। अगर उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और सही रास्ते पर चल पड़ा तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर फिर भूल गया तो अगली अजान उसकी होगी, कब्र के अंदर से। इतना कहकर वो साया गायब हो गया और अजान की आवाज़ बंद हो गई। रहमान वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। फजर से पहले गांव वालों ने उसे कब्रिस्तान के बाहर पाया। होश में आने के बाद वो रो रहा था और बार बार कलिमा पढ़ रहा था। उस दिन के बाद रहमान पूरी तरह बदल गया। वो 5 वक्त का नमाजी बन गया और उसने गलत रास्ते छोड़ दिए। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि कभी कभी उस कब्रिस्तान से अजान की आवाज़ आती है, लेकिन अब कोई वहां जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कि हर आवाज़ रहमत नहीं होती। कुछ आवाज़ें इंसान को उसकी आखिरत याद दिलाने के लिए होती हैं। दोस्तों, इस कहानी का आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।